बहुत जल्दी पवित्र होता है। परिणाम देखा जाता है, परिणाम। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग का परिणाम क्या होता है? खाओ पियो हंसो खेलो बैठो, और उसका परिणाम होगा कि आपके हृदय में आने लगेगा, मुझे नहीं चाहिए भोग, मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख, मुझे प्रभु चाहिए, मैं सत्य से चलना चाहता हूं, मैं धर्म से चलना चाहता हूं, मैं जितेंद्रियता से चलना, ये आने लगेगा, ये संग का प्रभाव। और बहुत मीठी मीठी बनावटी बातें, बाहर दिखावा, आडंबर, तो संग से आपके अंदर भोग वासना बढ़ेगी, संग से आपके अंदर संसार प्रीता बढ़ेगी, संग से आपके अंदर वस्तु व्यक्ति स्थान का राग जागृत हो जाएगा। इसलिए कह रहे साधु संग करे, विषयी कुसंग का त्याग कर दे, और व्यर्थ कार्य कभी न करे। कबहू काल वृथा नहीं जाई, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नाम जब चल रहा है, गुण कीर्तन चल रहा है, सेवा चल रही है, साधु संग, भक्त चरित्र, भक्त नाम, अन्यथा हमारा समय व्यर्थ माना जाएगा। हम सेवा करें, किसी की भी सेवा का अवसर मिले, जगत में सबके हृदय में भगवान है, पर हमारा भगवत भाव हो और नाम जब चल रहा हो, व्यर्थ कार्य नहीं होने चाहिए। और अनर्थ, ये जितने पापाचरण हैं, ये सब अनर्थ तुम्हारा नाश कर देंगे, तुम्हारी शांति का, तुम्हारे सुख का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे विचारों का नाश कर देंगे। अनर्थकारी चेष्टाएं कभी ना करें। ये इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए भागती रहती, इनको रोको, इनको नाम बल से रोका जा सकता है। कल जैसे चर्चा कर रहे थे, ज्ञान सबको है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य आती है नाम जप से, जितना नाम जप करोगे उतना ही सामर्थ्य आपके अंदर आएगी, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। कुछ लोग कहते भी हैं कि इनको तो हर प्रश्न का जब उत्तर देंगे कहेंगे नाम जप करो। इसलिए कहते हैं कि चाहे जितनी बढ़िया बाजार हो, घूमे आओ पूरी बाजार में, अगर कोई चीज लेनी है तो आपके पास रुपया चाहिए, रुपया, बाजार में घूम आओ, रुपया चाहिए, रुपया है तो उसके अनुसार सामान ले लोगे। ऐसे ही ये साफ शास्त्र हैं, सिद्धियां, ये वो जो चाहिए। अब जब चाहिए तो तुम्हारे पास धन होना चाहिए, वहां ये रुपया धन काम नहीं करता, वहां नाम धन काम करता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जितना जपा, जो चाहिए खरीद लो। अगर कुछ और नहीं खरीदोगे तो हरि को खरीद लोगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसीलिए सब प्रश्नों का समाधान बताते बताते अंत में यही कि नाम जप करो, क्योंकि नाम जप के द्वारा अमंगलों का नाश होगा, सुख की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, अविद्या का नाश होगा, महामंगल हो जाएगा। तो व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्रिय मन के तज कर रहे असंग, ये असंगता के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम बल के आप असंग नहीं रह सकते। जो मन चाहेगा करवा लेगा, जो इंद्रियां चाहेंगी करवा लेंगी। प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नाम जप चल रहा है, इसलिए प्रभु हमारे साथ हैं, भले हमें दिखाई न दे रहे हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम है तो प्रभु हमारे साथ हैं, हमें चिंता नहीं करनी। जो भजन में सहायता करते हैं वही हमारे मित्र हैं। संसार में हमारा अपनापन उसी से होगा जो भजन में सहायक है, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। अगर भजन में सहायक नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्यप परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। भगवत ऋषि जी कह रहे, जो प्राणी, जो रिश्तेदार, जो संबंधी हमें भगवान से विमुख करे वो हमारा नहीं है। देखो, कोई संग नहीं आया था और कोई संग नहीं जाएगा, बीच में मिले हुए लोग हैं। मिले हुए लोगों से अपने कर्तव्य का पालन केवल करना है, संबंध केवल प्रभु से। अगर प्रभु का संबंध हटा दे तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं। इस संसार में ना कोई हमारे साथ आया है और ना कोई साथ जाएगा। बैठा लो हृदय में, अकेले आए हो अकेले जाओगे प्यारे।
पक्का विश्वास कर लीजिए, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, वो हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं। चाहे साथ कोई मृत्यु को प्राप्त हो, पर उसकी यात्रा अलग होगी, आपकी यात्रा अलग होगी, कभी मिलाप नहीं हो सकता। ये खेल ऐसा है। श्री पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, जो हमारे भजन में सहायता करें, ऐसे लोगों से प्रेम करना है। अगर हमारा भाई हमारे भजन के विरुद्ध है तो हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन उससे मित्रता नहीं रखेंगे। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य भजन के विरुद्ध है तो उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य उसका हम पालन करेंगे, बकाया संबंध अंदर से नहीं मानेंगे। हमारी प्रवृत्ति संसार के कार्य, भगवत ध्यान करते हुए, भगवत नाम जपने का अभ्यास करते हुए, मामनुस्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य को करो पर नाम जप न छूटने पावे, भगवत ध्यान न छूटने पावे, यही चतुरता उपासक की, प्रेम प्राप्ति करने वाले की। आएंगी विपत्तियां, भजन का फल यह नहीं कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। भजन का फल है संचित कर्मों को भस्म कर देना, आगे के कर्मों को निष्फल कर देना और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य देना।